हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं ये मोहम्मद यूनुस की फोटो है, जो कि अभी बांग्लादेश में गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। ठीक है, शेख हसीना के देश छोड़ के जाने के बाद इनको ही यहाँ पर हेड बनाया गया और अभी अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। संविधान में कुछ ऐसे शब्दों को हटाया जा रहा है जिस शब्द की वजह से उस देश में आज भी सेक्युलरिज्म था, यानी कि हर धर्म के लोगों को जो है सही तरीके से ट्रीट किया जाता था। अब इस शब्द के हटने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। नेशनलिज्म शब्द तक को हटाया जा रहा है। अभी एक समिति बनाई गई जिस समिति ने अजीब अजीब तरीके की सिफारिशें दी है। बाई कैमरलिज्म को भी यहाँ पर लागू करा जाएगा, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस वाला जो कॉन्सेप्ट आपको इंडिया में देखने को मिलता है वैसा ही कुछ यहाँ पर जो है आने वाला है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है इस न्यूज को लेकर। जब से ये पता चला है सेक्युलरिज्म वर्ड को हटाया जा रहा है तब से विवाद शुरू हो गया। अब ये विवाद क्या है, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा या बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए, संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद नाम का जो शब्द है उसको हटा करके समानता, मानव गरिमा जैसे शब्दों का छल हो रहा है। यानी कि अब तक सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, देखिए इंडिया में भी उसको लेकर के विवाद हो रहा था, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था तो उस समय पे 42 नंबर का संशोधन संविधान में किया गया, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट और इंटीग्रिटी नाम के 3 शब्द संविधान में जोड़े गए थे। अभी कुछ समय पहले एक याचिका भी दायर करी गई थी कि इन शब्दों को हटाइए जो इमरजेंसी के बाद में जुड़े हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें इंडिया में भी हुई, लेकिन हमारे कोर्ट ने बोल दिया कि ये शब्द नहीं हटाए जाएंगे। ये शब्द जब तक संविधान में लिखे हैं, चाहे वो भारत के संविधान में हो या किसी देश के संविधान में हो, तब तक उस देश में हर एक धर्म को सिक्योरिटी है, हर एक धर्म अपना आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये शब्द संविधान से हटेगा कुछ चीजों को लेकर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर है कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद को हटा करके समानता, मानव गरिमा जैसे शब्दों का छल है। अब हुआ क्या है, अब वहां पर मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उन्होंने एक समिति का गठन किया, जिस समिति में आप देखोगे अध्यक्ष जो है वो अली रियाज है। इस अली रियाज की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट जारी की, जिस समिति की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि अभी तक जो 4 शब्द हमारे संविधान में थे, जिसमें 3 तो ये है सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म, चौथा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है रिपोर्ट में, ध्यान से सुनना, डेमोक्रेसी को हम नहीं हटाएंगे, बाकी इन तीनों शब्दों को हम लोग हटा देंगे, यानी राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हम हटा देंगे, डेमोक्रेसी को हम नहीं हटाएंगे। साथ में हमने ये सोचा है कि 5 शब्दों को जोड़ा जाएगा, यानी अभी जो हमारा प्रियम्बल है, हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है, उसमें जैसे आप 9 कीवर्ड देखोगे, ठीक है, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारे शब्द आप देखोगे, सेम उसी तरीके से वहां के संविधान में 4 शब्द थे, वो ये 4 शब्द हैं। इनमें से 3 को हटा करके 1 को रखा जाएगा, बाकी के और भी 4 ऐड करे जाएंगे, यानी कि अब 4 की जगह 5 शब्द यहाँ हो जाएंगे। इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल जस्टिस, प्लूरलिज्म और डेमोक्रेसी, ये 5 शब्द अब जोड़े जाएंगे। इन तीनों को रिप्लेस करेंगे, ये रहेगा, ठीक है, और 4 दूसरे जोड़े जाएंगे, यानी कि अब उनका संविधान जो है उसका एक तरह से आप समझ लो मतलब ही बदल जाएगा। यानी कि इन्होंने प्रस्ताव में बोला है कि हम 5 शब्दों को जोड़ेंगे, जैसे समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र, वही इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है। समझ रहे हो, इससे संविधान में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। साथ में ये भी बोला गया है कि वहां के जो प्रीमियर हैं, मतलब सरकार के जो हेड होते हैं ना, उनको प्रीमियर कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का जो पद है उससे आप तुलना कर सकते हो प्रीमियर शब्द का। तो प्रीमियर का जो पद है एक तरह से आप प्रधानमंत्री ही समझ सकते हो। तो प्रीमियर के पद का कार्यकाल 2 साल का कर देंगे, ये मतलब कार्यकाल को घटाया जा रहा है। ठीक है, साथ में 2 सदन होंगे, मतलब सदन में 2 हाउसेस होंगे। आयोग ने द्विसदनीय संसद के गठन की भी सिफारिश कर दी है, यानी कि बोला है कि इसमें निचले सदन का नाम नेशनल असेंबली रखेंगे, ऊपरी सदन का नाम हम सीनेट रखेंगे। असेंबली में 105 लोग होंगे, सीट्स होंगे, और सीनेट में 400 सीट होंगे। रिपोर्ट में दोनों प्रस्तावित सदनों का कार्यकाल संसद के मौजूदा 5 साल के कार्यकाल से हटा करके 4 साल का कर दिया जा रहा है। मतलब संसद का जो कार्यकाल वहां पर 5 साल का है उसको कम करके ये 4 साल कर देंगे। निचला सदन बहुमत प्रतिनिधित्व पर होगा और ऊपरी सदन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होने वाला है। आयोग ने संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह प्रणाली को फिर से शुरू करने की घोषणा करी है। मतलब ये चाहते हैं कि आयोग की जो भी सिफारिशें हैं उस पर जनमत संग्रह हो, यानी कि जो वहां के पीपल है, रेफरेंडम पता है ना आपको, जो लोग हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा वोट करने का कि भाई ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मौजूदा प्रावधानों के तहत संसद को 2/3 बहुमत से संविधान में
संशोधन करना अनिवार्य है, यानी 2/3 कम से कम मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी ये संशोधन होगा। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट आया और संशोधन हो गया, उसमें भी मेजोरिटी में लोग होने चाहिए जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ 9 महीने की मुक्ति के बाद 1971 में आज़ाद देश बने। मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी बांग्लादेश की, मतलब उस समय बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और अभी का जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। इस चक्कर में 1971 में भारत के साथ भी पाकिस्तान का युद्ध हो गया था बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए। तो फाइनली हम जीत गए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया 1971 में। 1971 में आज़ादी के बाद में 1972 में इन्होंने जब अपना संविधान बनाया था, तो संविधान बहुत बेहतरीन ढंग से बना था इनका। संविधान में 4 शब्द जोड़े गए थे, वो जो 4 शब्द हैं उनको चेंज करके क्या करा जाएगा, 5 शब्द करा जाएगा और 3 शब्दों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर 17 बार अभी तक संशोधन हो चुका है इनके संविधान में। मतलब बहुत ज्यादा कोई कठिन नहीं होगा संशोधन करवाना, लेकिन चेंजेस बड़े हैं तो थोड़ा सोचने वाली बात है। अब इसी चीज को लेकर के तलिस्मा नसरीन ने एक ट्वीट करा है, जिसको आप एक्स पर पोस्ट इनका आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर हम सेक्युलरिज्म शब्द को बांग्लादेश से हटता हुआ देखें, जैसा कि उन्होंने प्रपोज करा है, जैसा कि उन्होंने बोला है कि सेक्युलरिज्म को हम हटा देंगे, तो इससे स्टेट और रिलीजन जो है वो सेपरेट नहीं होगा। रिलीजियस लॉज तो रहेंगे, रिलीजियस कॉमर्स भी परसिस्ट करेंगे, रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स भी होता रहेगा, धर्म को लेकर के जो पॉलिटिक्स होता है वो भी होता रहेगा। और वहां पर जो नॉन मुस्लिम रहते हैं, यानी जो मुस्लिम नहीं है, आपको पता है ना बांग्लादेश मुस्लिम मेजोरिटी देश है, मुस्लिम बहुल देश है, वहां पर जो नॉन मुस्लिम रहते हैं, यानी हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, कोई भी हो गए, मुस्लिम नहीं है जो, वो जो अभी ही इनसिक्योर फील करते हैं, उनको और ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाएगी अगर ये शब्द हट गया। जब तक ये शब्द संविधान में लिखा है, मतलब सभी धर्मों को लेकर के समानता रहेगी, अगर ये शब्द ही हट गया तो फिर दिक्कत होगी। तलिस्मा नसरीन का ऐसा कहना है। बाकी ये जो न्यूज़ है ये थोड़ा चौंकाने वाला तो है, क्योंकि देखो ऑलरेडी बांग्लादेश और भारत का जो रिश्ता है वो खराब होता चला जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ये भी खबर आई थी कि वहां पर हिंदुओं के साथ में अत्याचार होना शुरू हो गया है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार अभी वहां पर रूल कर रही है वो थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान दिख रही है हमें, प्रो पाकिस्तान, मतलब कि थोड़ा पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। इंडिया से उनके रिश्ते जो है वो खराब होते जा रहे हैं। बाकी ये जो प्रस्ताव है इसके बाद देखते हैं ये प्रस्ताव पास होता है कि नहीं, मेजोरिटी मिलती है कि नहीं इनको, है ना। जो भी अपडेट आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सेक्युलरिज्म वर्ड को अगर हटा लिया जाता है तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।